सभी कार्यक्रमों में, समाज के कार्यों में सक्रिय रहते हैं। इनका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजा के स्वागत करिए सब लोग। बहुत बहुत आइए मंच पे। साथियों जिंदाबाद। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सब इतना धूप में, इतनी कड़ी धूप लग रही है, गर्मी भी है और उसमें आप सभी खड़े हैं। कुछ लोग धूप में भी खड़े हैं और कुछ लोग छाए में भी, लेकिन गर्मी है। आप सबको अब तक जितनी कार्यक्रम हुई इतनी बार बताया गया कि यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है अब्दुल कलाम जी का चल रहा है। अब्दुल कलाम ने एक कोट कहा था, बातें उनकी मुझे जहन में याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना सीखो। अगर आज आप धूप में तप रहे हैं तो जरूर सूरज की तरह चमक के निकलेंगे। और तमाम बार तमाम लोग हर चीजें बताए और बताते गए कि उनके पिताजी मछुआरे थे। मतलब इससे कुछ भी नहीं है कि वो क्या थे। मतलब ये है कि जो गए तो क्या थे और क्या बनते। मैं शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे जब वो सम्मेलन में थे 27 जुलाई 2015 सितंबर था, और उस समय जब गए दुनिया छोड़ के और देश के भूतपूर्व 11वें राष्ट्रपति के रूप में थे, तो उनके पास महज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, तो उनसे एक चीज कहना चाहेंगे, ये क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। ऐसे थोड़ी इंटरटेनमेंट करने के लिए नाच बजे तो आप लोग को ऐसे दिखाया जा रहा है, लेकिन असली हकीकत इसके पीछे मंशा क्या है कि वो इंसान इतनी सादगी से अपनी जिंदगी को जिया, देश के सर्वोच्च पद पे रहे। उसके बाद जब वो मरे थे तो उनके पास जब काउंट में कहते क्या था, तो उनके पास लगभग 25,000 से अधिक बुक किताब थे, पढ़ने वाली किताबों से बहुत लगाव था। बहुत लोगों ने बताया और हम भी बताएंगे। और जब वो 25,000 से अधिक किताबें, एक घड़ी, 6 कमीज, 4 पैजामा और 1 जोड़ी जूता, यहाँ पे जितने लोग हैं हमको उम्मीद है कि उनके कपड़ों से उनसे ज्यादा सभी के पास है। गुलाम भारत में जन्मे एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931। देश गुलाम था, हम आज आजादी की सांस ले रहे हैं। और कोई गुलामी की बेड़ियों में अगर पैदा हुआ और आजाद भारत का आगे चल के एकदम राष्ट्रपति के रूप में बनता है और आने वाले वक्त में वो दुनिया को एक आईना दिखाता है मिसाइल लॉन्च करके कि हमको जो भारत को क्या कहा जाता था, क्या समझा जाता था इससे पहले, साफ सफेदों का देश। कोई कहेगा कि यहाँ पर भगवान के नाम पे ऐसे ऐसे चीजें, प्रोपेगेंडा, बहुत सारी चीजें थी। उसको भ्रम पकड़े जब यूएस, रूस, चाइना, जापान आंखें दिखा रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तो उन्होंने बताया कि नहीं। आज हम लोग जो अपने आप को शक्तिशाली देशों में काउंट कर रहे हैं ना, देख रहे हैं, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमें सिर्फ उनको वैसे नहीं इंजॉय करना, नहीं इंजॉय बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो होते हैं तो इस बात से वो खुश नहीं होते और कभी किसी कार्यक्रम में नहीं उस तरह से जाते थे। वो हमेशा बच्चों से जुड़े रहते थे और देश के वही राष्ट्रपति जब बने तो राष्ट्रपति का दरवाजा खोल दिए कि बच्चे हमसे मिलने आएंगे। और अंतिम में भी वो पढ़ते लिखते और एक सभागार में ही इस दुनिया को छोड़ के गए। तो अब्दुल कलाम को 100 सलाम। ऐसे व्यक्ति बहुत बिरला पैदा होते हैं और पैदा होते हैं तो कुछ करने के लिए होते हैं। तो उनकी जिंदगी इतनी कीमती हुई, इतनी सादगी भरी रही। तो हम सभी को अगर जब भी किसी को लगता हो कि हम टूट रहे हैं, हमारे पास संसाधन की कमी है, तो उन संसाधन की कमियों को पूरा करने के लिए, तो ये चीजें समझाने के लिए है कि क्या था उनके पास। रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। बार बार रामेश्वरम बहुत लोगों को पता होगा और वो तो मैं बताना चाहूंगा कि रामेश्वरम वही रामेश्वरम जहाँ भगवान रामचंद्र जी वहीं से सीता मैया की तलाश करने गए थे और उन्हीं के नाम पे रामेश्वरम रख दिया गया। और उस रामेश्वरम से वो पैदा हुए और भारत देश के राष्ट्रपति बने। उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई संसाधन। वो जब मरे तो उनके पास ना कोई गाड़ी, ना मोटर, ना कोई साइकिल, कोई चीजें नहीं थी। और देश के सबसे सर्वोच्च पद पे रखे गए। ऐसे
इंसान को इसलिए मनाई जा रही है कि हम सभी को अगर कोई लगे, इसमें से किसी को भी लगता हो, एक एक शख्स को, कि हमारी स्थिति सही नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उसके लिए है, उनके लिए मिसाल है कलाम। मिसाल में अग्नि से लेके आईडीओ से लेके DRDO के अध्यक्ष रहे, बहुत सारे इसरो में भी रहे। इन सब चीजों को करने के बाद मुझे वाकया एक याद आता है, जीवन पर शादी नहीं किए। जब पोखरण में एक सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे पोखरण की जो चल रही थी न्यूक्लियर बनाने की, कोई देश इजाजत नहीं देता था भारत को कि न्यूक्लियर बनाया जाए। उस वक्त इंदिरा गांधी ने चुपके से जब करा रही थी, तो 1980 में उनसे पहली बार अटल बिहारी भी मिले थे, और वहाँ से मिले थे तो उन्होंने कहा, अटल बिहारी जी ने कहा कि हम में आप में कॉमन चीजें हैं कि हम भी शादी नहीं किए हैं और आप भी शादी नहीं किए हैं, हम दोनों कुंवारे हैं पूरे जिंदगी। तो उन्होंने कहा कि हम एक ब्रह्मचर्य भी हैं, और उनकी अभी यहाँ बार बार दिखाई जा रही थी नाटक के माध्यम से कि हिंदू मुस्लिम क्यों भेदभाव से बिल्कुल परे थे, छूटे थे वो इंसान, इन चीजों की तो कोई मतलब ही नहीं थी। और जब वो मिले थे तो इंदिरा गांधी ने थोड़ी सी मजाकिया अंदाज में कहा, अटल जी, क्योंकि अटल जी सॉफ्ट हिंदुत्व के लीडर थे, तो कहे कि ये मुसलमान है, तो उन्होंने कहा कि मैडम ये सबसे पहले इंसान है। तो हम सभी का पैगाम होता है कि हम सभी का एक पैगाम रहता है कि इंसान को इंसान से वो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हम सभी के बीच में एक यहाँ पे आए हैं आदरणीय पिंटू सरकार, जो सरकार में नहीं रहते हुए भी सबके दिलों पे राज करते हैं, इसीलिए सरकार है। और सरकार का मतलब ये नहीं कि हुक्म देने वाले, हुक्म सुनने वाले सरकार है। हम सभी के बीच में जो है, हम इनको आए हैं, और पिंटू भाई से हर कोई वाकिफ है, हम भी हैं। इनके लिए कहना चाह राहत साहब की एक शायरी थी, किसने दस्तक दी दिल पे, किसने दस्तक दी दिल पे, कौन है? आप तो अंदर हैं, फिर बाहर कौन है? आप तो अंदर हैं, हम सभी के अंदर हैं, बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से हमारा सजदा होता है जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, कई ताज पड़े रहते हैं। पिंटू भाई ने कोरोना में जो काम किया, जब पूरी दुनिया महामारी से डर रही थी, गांव-गांव में लाठी पुलिस डंडे मार के अंदर कर रही थी, उस वक्त हम लोग भी अंदर थे। मैं भी उस समय चंडीगढ़ में फंसा था, वहाँ पे थे, घर में फंसा नहीं बल्कि वहाँ पे थे, वहाँ रहने की व्यवस्थाएं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं थी। लगभग 46 लाख से करोड़ से अधिक माइग्रेंट लेबर, जिसको बोला जाता है, जैसे हम लोग गांव से जाएंगे ना तो माइग्रेंट में गैर संगठित कहने लगेंगे, तो वहाँ लोग उसमें से आ जा रहे थे। उनकी बहुत सारी मदद किए, मास्क बंटवा के, सैनिटाइजर और बहुत सारी चीजों से इनकी कार्य रहा। उसमें निकल इनको भी लाठियां पड़ी होंगी या पड़ सकती थी, उन सभी को परवाह किए बिना उन सभी को लेके किए। साथ ही साथ जेम्स मन्नू, जो मन्नू बाबू है हमारे यहाँ के, तो उनका भी एक जो रहा है इस गांव का योगदान, अभी तक मुझे लगता है कि जो भावी प्रत्याशी लोग हैं, अच्छा जो रह चुके हैं, उतनी एक्टिव, अपनी सक्रियता नहीं दिखाए थे जितने जेम्स मन्नू ने दिखाए थे। जो भी रहा, इनका राजनीतिक गतिविधि हो या ना हो, पर जो कार्य है वो सराहनीय है। बैठने का चबूतरा से बनाने से लेकर बच्चों को नेट खेलने से लेकर, बच्चे खेलेंगे तभी पढ़ेंगे, खेलने से भी शरीर का विकास होता है, उसके लिए भी इन्होंने संसाधन का और जो भी होता है। कहते हैं कि धन तो सभी के पास है, कमो बेशी यहाँ पे जो भी लोग हैं, चाहे कोडीपट्टी गांव में जो लोग हैं ना, धन सबके पास है। मन्नू बाबू ऐसे नहीं कि सबसे अमीर है तो बांटते चलते हैं, लेकिन उस धन का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं तो धन की 4 गतियां बताई गई हैं हमारे धर्मों में, उसका बहुत करिए स्वर्ग करने तो नाश हो जाएगा उसका। मन्नू बाबू सही तरीके से यूज कर रहे हैं, इसके लिए एक बार चाहेंगे कि जोश, गर्म जोश के साथ इनकी ताली बजाई जाए और पिंटू सरकार जी के लिए भी बजाई जाए। तो ये जो है सियासती चीजें हैं, तो हम कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की ऐसा शास्त्र को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। अरे छेड़ना है तो एक जंग मिलजुल कर छेड़िए गरीबी के खिलाफ, दोस्तों मेरे मजहबी नजमात को मत छेड़िए। जो छेड़ना है गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्हीं ने कहा था, APJ अब्दुल कलाम ने, अगर वो शिक्षित नहीं होते तो हम में से कोई नहीं जानता उनको, वो पढ़े लिखे थे और पढ़ के वहाँ तक पहुँचे तो हम लोग जानते हैं। अब थोड़ी सी एक राहत साहब थे, उनकी मरहूम आत्मा को शांति,
उनके एक शायरी है, मैं कहना चाहूँगा कि अगर खिलाफ है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत लोग खिलाफ हो जाते हैं, बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं, तो कहते हैं अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में कई सारे, लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में कई सारे, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। कहना चाहेंगे कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारा जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, ये मेरी बातें नहीं है, व्यक्तिगत कोई नहीं लेगा। राहत साहब की एक कविता है, उनकी गजल है लिखी हुई कि हमारे, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और आज जो ये मस्कंद है साहिबे वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। जो आज वर्तमान में है, जो सरकार चला रहे हैं, जो गांव से लेके शहरों तक वो किराएदार है, ये इतने अस्थायी नहीं है। यहाँ पे लोगों ने इंदिरा का भी तानाशाह देखा, बहुत सारी चीजें आई गई और चली गई, सब कुछ चली जाएंगी। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी की बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अभी बच्चों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया, बताया कि काट दें पाकिस्तान अगर तक बता, चीन से लेकर तमाम लोग बहुत आंखें दिखाते रहे, हम लोगों ने भी जवाब दिया। चाहे वो APJ अब्दुल कलाम ने न्यूक्लियर बना के दिया, परमाणु हथियार दिए, पृथ्वी मिसाइल, बहुत सारी चीजें दिए। जितने लोग हैं उन सभी से कहना चाहेंगे कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार पार। साथियों, यहाँ अमन और प्यार की बातें करने हम लोग आए हैं, अमन और प्यार की बातें करेंगे। कहना चाहेंगे कि फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क करना अगर खता है तो एक खता एक बार नहीं 100 बार करो, 100 बार करो। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से भाईचारा नहीं बढ़ाएंगे तब तक मुल्क में जो चल रही तानाशाही, एक अफीम से भी बड़ी नशा होती है ये चीजें। तो ये चीजें हैं जो हम सभी को मिलकर करना है। APJ अब्दुल कलाम की जयंती पे हम सभी को एक ही चीज जागरूक करने आए हैं, शिक्षा से और पढ़ने से। एक इमरान नज़्म सुनाना चाहेंगे। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। एक जिया लफ्ज इकरार आलम, जिसकी कुरान की हो रही हो, कौम रह जाए ना ऐसी जाहिल, उस खुदा को गंवारा नहीं है। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि धन पैसा जो होता है उसमें आप शिक्षित करिए, बच्चों को पढ़ाइए। कहा गया है कि अगर आप पढ़ाते हैं पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन बनाने की कोई जरूरत नहीं, उसकी पढ़ाई पे लगाइए, उसको पढ़ने लिखने में लगाइए। अगर कुमूर्ख निकल जाता है तो आपकी लाखों की पूंजी, लाखों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की माचिस द्वार के जला देगा, उसको कोई उससे मतलब नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़ के दूसरा कोई चारा नहीं है। कलम की ताकत बहुत होती है, कलम की ताकत एक बंदूक की गोली से, एक तोप की गोली से कहीं ज्यादा बढ़ के होती है। दर्द में
पढ़ने लिखने से सब कुछ मिलेगा, दौर हाजिर भी और हाजिरत भी। कब तलक रोते रोते रहोगे, दौर हाजिर तुम्हारा नहीं है। दर्द में डूब कर आज यारो तुमको आवाज मैंने दी है। आज तक तो किसी को पुकारा मैंने ऐसे कभी भी नहीं है। साथियों, कहते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा से हम सभी को जुड़ के रहना चाहिए। जितने भी चीज़ों का मतलब एक ही है कि हम सभी को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जितने भी गार्जियन स्रोत हैं, चाची, दीदी, जितने भी लोग बैठे हैं, उन सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी के ऊपर जिम्मेवारियां हैं पढ़ने लिखने के बच्चों की, क्योंकि आप सब उसकी पहली शिक्षक होती हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि एक चिटकी निवाला कम खाइए जब भी आप खाना बनाने जाइए। और बहुत सारी पुरुषों को बहुत जिम्मेवारी होती है, घर में जो गार्जियन है ना, उनको बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, पैसे नहीं मिलते हैं। हम कहना चाहेंगे कि आप सब जब भी खाना बनाइए अपने हिस्से की एक चुटकी आटा बाहर निकाल दीजिए और वही चुटकी की आटा से आप यहाँ पे बच्चों को अपने पढ़ाइए। ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा दीजिए कि आने वाले वक्त में सिर्फ गांव का नहीं, देश और दुनिया पे नाम करे। वही स्वार्थ है और इसकी जिम्मेवारी आप सभी को है कि आप वो करिए। पैसा सब कुछ नहीं, पैसा बहुत कुछ होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। पिंटू भाई, जब सीता मैया जंगल में थी तो उनको सोने को हिरन चाहिए थे। जब वो जंगल में थी तो उनको सोने का हिरन चाहिए थे, और जब सोने की लंका में ले जाकर बैठा दिया गया तो उनको राम चाहिए थे, तब सोना नहीं चाहिए थे। उनको भी पता था कि यहाँ सोने की, लेकिन यहाँ पे थी तो उनका सोने के हिरण की इच्छा थी। लेकिन जब वहाँ चली गई तो उनको उसी राम की जरूरत पड़ी कि नहीं, मुझे राम चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। तो पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता है। पैसे की अगर जब पड़ी, जब लगे तो पैसा बहुत कुछ नहीं होता है। शिक्षा सब कुछ होता है, शिक्षा की जरूरत है सबको। मुझे एक वाक्य बस अपनी बात समाप्त करूंगा लास्ट में एक बात करके कि मुझे एक वाक्य याद आ रहा है। एक जंगल में आग लगी थी, एक जंगल में आग लगी थी। सारे जानवर उस जंगल को छोड़ के भाग रहे थे, सारे लोग उस जंगल को छोड़ के भाग रहे थे, जितने भी जीव जंतु थे सब कुछ थे। बगल के जंगल में जब शिफ्ट हो रहे थे, उसी पर बैठी एक गौरैया थी और उसके अंदर से कहां से एक जान आई। वो गई पड़ोस के जंगल में और उसी जंगल के तालाब में बैठ जाके दो जितने भी 2-3-4 चूंचे में पानी अपने ली और वो लेके पलट के उस दहकती हुई आग में जो लगी थी जंगल की, उसमें 2-4 बूंदे डाली और उसे फिर पलट के गई। ये सिलसिला उसने लगातार किया, लगातार जाती रही, पानी भर के लाती रही और उस दहकती हुई आग में डालती रही। वहीं बैठे एक अजगर हंसते हुए बोला, क्या रे गौरैया, तेरे 2-3 बूंद पानी डालने से क्या इस बड़ी जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? अब मेरे इसी बात में सभी लोग अपनी जवाब बना लें। मेरी आखिरी बात है, सभी से कहना चाहेंगे कि जब उस अजगर ने पूछा कि क्या रे गौरैया, तेरी 2-3 बूंद पानी चोंच में भर के उस पे डालने से क्या वो आग बुझ जाएगी क्या? उस गौरैया ने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे 2-3 बूंद पानी डालने से इतनी बड़ी जंगल की आग नहीं बुझ सकती है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम आग बुझाने वालों में से लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में से नहीं लिखा जाएगा। आज कोरोना महामारी में जितने लोग थे, आज यहाँ पे जो कार्यक्रम किए हैं मन्नू बाबू, बहुत सारे प्रतिनिधि सभी को बोल के आए हैं कि आना चाहिए, लेकिन नहीं आए। अगर कोई पट्टी का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मन्नू बाबू का नाम आग लगाने वालों में से नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से लिखा जाएगा। से लेके और देवरिया जिला में जब मास्क बंटवाने का उसमें और लोग भी थे जो वर्तमान में अभी हम लोग चुन के भेजे हैं, जिला पंचायत से लेकर तमाम चीजें वो लोग भी कर सकते थे। लेकिन जब कोरोना में अपने घर, इनको भी बीमारी हो सकती थी, इनका भी बच्चा है, इनका परिवार है, और सभी को छोड़ के अपने जान को हथेली पे लेके निकल के जाके अगर वो करके आ रहे हैं तो इनका भी नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। सभी को इस जोश के साथ विदा लेना चाहेंगे और इसके बाद मनोज बाबू जो संचालन कर रहे हैं आगे फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी से इस्तकबाल जिंदाबाद।
धन्यवाद। बहुत ग्राम सभा का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर बड़ा व्यक्ति, छोटा बच्चा, हर एक व्यक्ति प्रभावित है। खासकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपके शब्दों ने हमें प्रेरणा दिया और हमें नई ऊर्जा से भर दिया। मैं आपके शब्दों का और आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और अपने बहुमूल्य संवाद के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। अगले क्रम में मैं निशा राजभर जी को मंच पे अपन आओ बच्चों, बहुत दिनों परेशान है।